अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हाई प्रोटीन सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ लजीज है बल्कि ग़िज़ायत से भी भरपूर है। इस सैलड के बाकायदा इस्तेमाल से आप अपना वजन महीनों या हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में कम कर सकते हैं। इस सैलड के अंदर हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो सब सेहत के लिए बहुत मुफीद है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी हेल्दी हाई प्रोटीन सैलड की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद लजीज और सेहत से भरपूर हेल्दी सैलड बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1 अदद खीरा, 1 अदद टमाटर, आधा कप उबले हुए चने, थोड़ी सी बंद गोभी और 1 अदद उबला हुआ अंडा चाहिए। और अब हमने एक बेहतरीन सी मज़ेदार सी हेल्दी सी सॉस बनानी है जिसके लिए यहाँ पर हमें दही ज़रूरत है, तकरीबन आधा कप के बराबर। दही गाढ़ा और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, पतला या फिर तुर्श जायके वाला नहीं होना चाहिए। अब हमें ज़रूरत है मेयोनीज़ की, जो कि हमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही चाहिए। ठीक है, मेयोनीज़ डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल तो किसी तारीफ़ के मोहताज ही नहीं है, इनके कितने फ़वाइद हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी के बराबर काला नमक और 1/4 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इतने ही जाएंगे, मसाले सिर्फ इतने ही जाएंगे। अब हमने इस सॉस की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। सॉस की थिकनेस यहाँ पर आप नोट कर लें, इससे ज़्यादा थिक ना हो और ना ही इससे ज़्यादा पतली हो। ठीक है, यहाँ पर ये बेहतरीन कंसिस्टेंसी है इस सॉस की। तो अब चलते हैं सैलड को असेंबल करेंगे। तो जो चीज़ें हमने कटिंग करके रखी हुई हैं वो सारे ही हम शामिल करेंगे एक बाउल के अंदर। यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर, उबले हुए चने और बंद गोभी ली है। आप इसमें चुकंदर भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी प्याज काट के भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेड किडनी बीन्स यानी कि लाल लोबिया भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आधा कप के बराबर आप उबले हुए इसमें शामिल कर दें तो इस सैलड का जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो इन तमाम वेजिटेबल्स के अंदर हम शामिल कर देंगे वो सॉस जो हमने बनाई थी। सॉस डालने के बाद मुट्ठी भर पुदीना अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके शामिल करें और मुट्ठी भर मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। इन दोनों की मौजूदगी से हमारे सैलड की खुशबू और फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और बस इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे और हमारी अमेजिंग सी सैलड बन के रेडी हो जाएगी। इस सैलड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस सैलड को खाते हुए, मुसलसल खाते हुए अपना वेट लूज कर सकते हैं। ये आपके वजन को कम करने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि हमने इस सैलड के अंदर जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खासतौर पर जो सफ़ेद तिल हमने इस्तेमाल किए हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सफ़ेद तिल आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए, आपकी नज़र के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल डेली रूटीन में करते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि सफ़ेद तिल के कितने ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो चलते हैं मज़ेदार सी यम्मी सी सैलड को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितनी कमाल की लग रही है, रिफ़्रेशिंग और फ्लेवर में बहुत कमाल की और फ़वाइद में तो बेमिसाल है। यहाँ पर मैंने सैलड की सिंगल सर्विंग रेडी की है अपने लिए, सिर्फ एक टाइम के लिए। तो आप इसको बनाकर 2 टाइम तक के लिए रख सकते हैं, मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप 2 टाइम से ज़्यादा एक बार की बनी हुई सलाद ना खाएं। कोशिश करें कि हर बार फ्रेश ही बनाएं। और जो अंडा हमने बॉईल किया था उसके मैंने पीसेस करके इस तरह ऊपर से अरेंज कर दिए हैं। अगर आप 1 अंडे से ज़्यादा खाना चाहें तो फिर आप 2 अंडे एक टाइम में खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको रेलिश करके बताती हूँ कि सैलड किस तरह की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की है और यकीन करें आप इसको खाने लगेंगे आपको अपने हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। तो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हाई प्रोटीन सैलड की इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और ताज़ा सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।